आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, एक बार फिर हम खुदा के कलाम के साथ आपस में बात करने पाए। बाइबल में हमारे दुश्मन के बारे में एक बात लिखी है कि उसकी जो पॉलिसी है वो एक शेर के समान काम करता है। मतलब एक फाड़ खाने वाले शेर के समान काम करता है। ढूंढता फिरता मौके की ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और उसकी हमेशा ये पॉलिसी रहती है कि कोई उसे अकेला मिले। तितर बितर करने की पॉलिसी उस दुष्ट की हमेशा रहती है, क्योंकि वो एक झुंड में हमला करने से घबराता है और उसकी ये कोशिश रहती है कि एक झुंड को वो अलग अलग करे, उनको तितर बितर करे। आम सी बात है, अगर एक व्यक्ति के खिलाफ एक व्यक्ति लड़ रहा है तो उस एक व्यक्ति को उस व्यक्ति को हराने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल आएगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उस एक दुश्मन को खत्म करने के लिए 10 लोग लगे हुए हैं, 10 भाले एक साथ चल रहे हैं या 10 तलवारें एक साथ उसके विरोध में चल रही हैं, तो वो आसानी से हार जाएगा, मारा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और हमारा विरोधी इस बात को जानता है कि अगर हम लोग खुदा की कलीसिया एकजुट होकर उसके विरोध में जाएंगे तो वो जल्दी हारेगा। उसका जो प्लान है वो जल्दी से नाश हो जाएगा। वो जो करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा। इसलिए उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो हमें अलग अलग करे, फेलोशिप से बाहर करे। आपने कभी देखा होगा, शेर जब शिकार करता है ऐसे ही करता है, कोशिश करता है कि जो उसको बाहर झुंड से मिल जाए उसको पकड़ ले। और वो कभी नहीं चाहता, दुश्मन हमारा कभी नहीं चाहता कि हम एक जगह खुदा की देह के रूप में एकजुट होकर बैठे। अगर आज संसार भर में बहुत सी डिनोमिनेशंस हैं, अलग अलग फिरके बन चुके हैं, मसीह एक है लेकिन उसको मानने वालों ने, उसके साथ चलने वालों ने अलग अलग अपने अपने तरीके से अपने झुंड बनाए हैं, अपनी मिशंस बना ली हैं, अपने उनके दर्शन हो गए और अपनी उनकी डिनोमिनेशंस हैं। कहते हम यही है कि हम मसीही हैं, लेकिन वो मसीह बट चुका है। आज मसीही बट चुके हैं और ये खुदा की योजना नहीं है, ये विरोधी की योजना है जो इस संसार में काम कर रही है। शायद सुनने में बात अजीब लगेगी, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि आज मसीह की जो एकता का प्रचार नहीं है, फेलोशिप का प्रचार नहीं है। आज हर एक व्यक्ति अपने तरीके से मसीह को प्रेजेंट करता है, मसीह के साथ चलता है, मसीह की दुल्हन को अपने तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहा है और ये सोचते हैं कि हम सही करते हैं। गंभीर बात है। और दुश्मन कभी नहीं चाहता कि खुदा के लोग एकजुट हो जाएं, क्योंकि वो आपकी एकजुटता से, आपकी संगति से डरता है। डरता है वो जब खुदा के लोग एकजुट हो जाते हैं, फेलोशिप में जाना शुरू करते हैं। इसलिए वो उसकी कोशिश यही होती है कि वो हमें फेलोशिप से, संगति से अलग करे। आज संगति के भी कई रूप चल पड़े। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में संगति के भी कई तरीके के आप रूप देख सकते हैं। आजकल बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने घर में बैठे रहें और मोबाइल के द्वारा वो संदेश सुन लें, अपने टीवी में किसी अच्छे सेवक का संदेश सुन लें और वो सोचते हैं कि हमने संडे सर्विस अटेंड कर ली। लेकिन ये बिब्लिकल नहीं है। बाइबल में हम जाकर देखें, इब्रानियों की जो पत्री है उसके 10 अध्याय में साफ साफ लिखा है, तो आपस में मिलना ना छोड़ना, आपस में मिलना जारी रखो और जैसे उस दिन को निकट आते देखते हो और भी अधिकाई से संगति में बढ़ते जाओ। लेकिन जैसे जैसे वो दिन निकट आ रहा है, संगति कमजोर होती जा रही है, फेलोशिप घटती जा रही है, खुदा के लोग तितर बितर होते जा रहे हैं, आपसी मेल मिलाप कम होता जा रहा है। अगर बाइबल में एक बड़ी अद्भुत घटना को हम पढ़ें जो पहला शमूएल उसके 7 अध्याय में हमको मिलती है,
वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि इस्राएली जो है वो बहुत समय से फिलिस्तीनियों से हारे हुए हैं, परेशान हैं और तितर बितर हुए पड़े हैं। बड़ी मुश्किल में वो रह रहे हैं। कोई उनका उनका ढंग से सिस्टम नहीं रहा। वो अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, जो जिसका मन कर रहा है वो कर रहा है। फिलिस्तीनियों ने उनको हराया हुआ है। फिलिस्ती अपने तरीके से रह रहे हैं। इस्राएली जो है वो डर के मारे, कह लें भी किसी तरीके से भी, वो तितर बितर है। कोई फेलोशिप नहीं है, कोई खुदा का नाम नहीं ले रहा, अपनी मन मर्जी से वो जी रहे हैं। इतने साल ऐसे गुजर जाते हैं, अपना रह रहे हैं। फिलिस्तीनियों को कोई परेशानी नहीं, भी ठीक है, रहते हैं, रहने दो। एक दिन शमूएल ने सारे इस्राएल में यह घोषणा कर दी कि आओ हम मिलकर मिस्पा में इकट्ठे हों और अपने खुदा की आराधना करें। आओ हम एक जगह इकट्ठे होकर अपने खुदा की इबादत करें। आओ हम एक जगह इकट्ठे होकर अपने खुदा को भेंट चढ़ाएं। फेलोशिप के लिए वो बुलाता है। और जैसे ये फेलोशिप की खबर फिलिस्तीनियों तक पहुंचती है, एकदम से वो आक्रोश में आ जाते हैं। उनके खेमे में खलबली मच जाती है। वो परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। आइए इस आयत को पढ़ते हैं। पहला शमूएल उसका 7 अध्याय उसकी 7 आयत लिखा है, जब फलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली फलिश्तियों से भयभीत हुए। कितने सालों तक इस्राएली जब तक अलग अलग रहे, तितर बितर रहे, फिलिस्तीनियों को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही आज शमूएल ने ये घोषणा की है कि आओ हम मिले, मिस्पा में इकट्ठे होकर खुदा की आराधना करें, इबादत करें, उसी समय लिखा है कि जो फिलिस्तीनियों के सरदार थे वो क्रोधित हुए और उन पर हमला करने के लिए वहां से निकलते। गंभीर तरीके से आप इस बात को देखें। तब तक शैतान को कोई परेशानी नहीं है जब तक हम अलग अलग हैं। जैसे ही हम खुदा के काम के लिए, खुदा की इबादत के लिए, खुदा के लिए इकट्ठा होने लगते हैं, दुश्मन की सेनाएं हमारे विरोध में आती हैं ताकि हम इकट्ठा ना हो जाएं। क्योंकि उसे बिखरे हुओं से डर नहीं है, उसे खुदा के लोग जब एकजुट होते हैं उसे डर है। और दूसरी बात ये भी है, यहां पर इस्राएली कोई हथियार लेकर इकट्ठे नहीं हो रहे, यहां पर वो युद्ध के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे, यहां पर वो दुआ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, यहां पर वो आराधना के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इस बात से दुश्मन को भय, उसे पता था। फिलिस्ती ये जानते थे कि इनका यहोवा जो है वो सामर्थी खुदा है। फिलिस्तियों ने यहोवा की सामर्थ को देखा था और उनको ये पता था कि इनका यहोवा काम कैसे करता है। जब ये मिलकर अपने खुदा की इबादत करते हैं, इनका खुदा उतरता है और हमारे विरोध में वो खुद लड़ता है, हमें नाश कर देता है। वो जानते थे इस बात को, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि इस्राएली इकट्ठे होकर अपने खुदा को पुकारें। उनको तलवार से डर नहीं था फिलिस्तियों को कि इस्राएली तलवारें लेकर हमारे विरोध में आ जाएंगे। उनको डर था अगर ये इकट्ठे होकर अपने खुदा की आराधना करने लगे, संगति में जुड़ गए, वो हमारे लिए खतरे की बात है। क्योंकि फिर लड़ने वाले ये नहीं होंगे, लड़ने वाला इनका खुदा होगा। और वो आते हैं, उनके विरोध में चढ़ाई करते हैं, इस्राएली डर जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, अगर हम इसकी 10वीं आयत को पढ़ें, 10वीं आयत में लिखा है, उसका जो रिजल्ट लिखा हुआ है, उनकी संगति का रिजल्ट लिखा है। चाहे एक बहुत बड़ी सेना उनके विरोध में आई, इस्राएलियों के पास कोई हथियार नहीं था, इस्राएली किसी युद्ध की मंशा के साथ इकट्ठे नहीं हुए। हो सकता है उनके पास डफलियां हो, उनके पास तुरियां हो, नरसिंगे हो, वो गीत गा रहे हो, और उनके पास कोई भी भाला, तलवार, ढाल, ऐसा शस्त्र बस्त्र नहीं था, क्योंकि उनकी सोच अलग थी। खुदा की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए। अब दुश्मन जो उनके विरोध में आया है, नेचुरल बात है, सब एक जायज सी बात है, वो डरे। उन्होंने शमूएल से भी कहा अपने खुदा को हम पुकारें, शमूएल तू भी हमारे लिए दुआ कर। और शमूएल ने उस समय लिखा है कि खुदा को जो भेंट चढ़ाई, वो बिल्कुल शांत रहा, उसने मिलकर खुदा की आराधना की और उसने खुदा को भेंट चढ़ाई। और जैसे लिखा है, खुदा की आराधना उन्होंने मिलकर की, जैसे संगति उन्होंने की, उसी वक्त खुदा ने आश्चर्य कर्म के द्वारा, अद्भुत अलौकिक सामर्थ के द्वारा उन फिलिस्तीनियों को घबरा दिया। बिजलियां चमकने लगी, बादलों में से आवाज आने लगी,
और एक बहुत भयानक माहौल वहां पर हुआ और जो फिलिस्ती थे वो जान गए कि इनका खुदा इनके लिए खड़ा हो गया। भगदड़ मच गई उनमें भागने लगे वहां से मैदान छोड़कर। और फिर लिखा है कलाम पाक में, उस दिन इसराइलियों ने फिलिस्तीनियों को वहां से खदेड़ा, उनको मारा। उसके बाद बड़ी बात है कि कभी वो इसराइलियों की तरफ मुंह भी नहीं कर पाए। फेलोशिप में इतनी ताकत है। अगर एक मसीही झुंड एक जगह एक मन इकट्ठा हो जाए, एक मन होकर इकट्ठा हो जाए, खुदा के आगे घुटने टेके, इतनी सामर्थ है कि दुश्मन तो भागेगा ही, उसके बाद दुश्मन कभी मुंह नहीं करेगा आपके घर की तरफ, आपकी संगति की तरफ, आपके झुंड की तरफ। वो डरता है आपके इकट्ठा होने से, वो डरता है आपकी संगति से, वो डरता है आपकी फेलोशिप की ताकत से। अगर हम इस छोटे से हिस्से को लें, पहला शमूएल 7 अध्याय उसकी 7 आयत से 10 आयत को, तो हमें उस आराधना या उस संगति जो है, उस संगति का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो दिखाई देता है। कुछ बातें हम इसमें से देख सकते हैं। 10 आयत से 14 आयत तक जब हम जाते हैं, आइए पढ़ लेते हैं। पहला शमूएल उसका 7 अध्याय उसकी 10 आयत से 14 आयत जो है, उसमें संगति का जो रिजल्ट होता है वो लिखा है। पहली बात 10वीं आयत से शुरू करते हैं। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इसराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इसराइलियों से हार गए। तब इसराइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब पलिश्ती दब गए, ये समझने वाली बात है, तब पलिश्ती दब गए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। वो व्यक्ति जो विश्वासियों के झुंड को इकट्ठा करता है, वो व्यक्ति जो खुदा की संगति में लोगों को इकट्ठा करता है, उसके जीवन भर लिखा है पलिश्ती कभी भी इसराइलियों के विरुद्ध में लड़ने के लिए उनका साहस नहीं हुआ। और खुदा का हाथ शमूएल के जीवन भर पलिश्तियों के विरोध में बना रहा। और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इसराइलियों से छीन लिए थे, वे फिर इसराइल के वश में आ गए और उनका देश भी इसराइलियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया और इसराइलियों और एमोरियों के बीच में संधि हो गई। 6 बातें जल्दी से हम इसमें से सीख लेते हैं, उसके बाद एक और घटना के बारे में बात करते हैं। पहली बात, जब हम इकट्ठे होते हैं, खुदावंद हमारे युद्ध को लड़ता है। जब हम संगति में जाना शुरू करते हैं तो खुदावंद खुद उतरकर हमारे युद्धों को लड़ता है। और बात स्पष्ट है, जब खुदावंद युद्ध लड़ने के लिए हमारे लिए आ गया, हमारा युद्ध खुदा ने लड़ना शुरू कर दिया, फिर हमें मशक्कत मेहनत करने की, खून पसीना बहाने की, हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। फिर खुदा आता है और दुश्मन को खदेड़ देता है। दूसरी बात, कोई भी वहां पर इसराइलियों का व्यक्ति मारा नहीं गया। नहीं तो युद्धों में क्या होता है, इसराइली लड़ने जाते हैं, आगे से दुश्मन की सेना आती है, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, कुछ लोग उनके मरते हैं, कुछ लोग इनके मरते हैं। इसराइलियों के लोग भी बहुत मरते थे जब युद्ध होते थे तलवारों के साथ। लेकिन जब वो संगति में इकट्ठा हुए, एक भी व्यक्ति इसराइलियों का नहीं मरा, कोई नुकसान उनका नहीं हुआ। तीसरी बात, उसके बाद दुश्मन कभी भी उस झुंड के विरोध में नहीं आया। शमूएल के जीवन भर, संगति रखने वाले लोगों के जीवन भर दुश्मन कभी भी उस झुंड की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करता, साहस नहीं करता। वो उसे पता है इनके झुंड की ताकत का रहस्य खुदा है। ये सिर्फ इकट्ठा हो जाते एक मन होकर, बाकी काम इनका खुदा करता है। इसलिए दुश्मन कभी भी खुदा का सामना नहीं कर सकता और वो तभी उस झुंड के खिलाफ वापस नहीं आता। लिखा है यहां पर, कभी भी फिलिस्ती दोबारा से
इनकी तरफ नहीं आए। चौथी बात, खुदा ने एक अद्भुत भय फिलिस्तीनियों के मन में डाल दिया। जितने साल तक उनकी संगति बनी रही, मुख्य बात यह है, जितने साल तक शमूएल रहा और वो संगति बनी रही, वो फेलोशिप चलती रही, उतने साल तक खुदा ने एक भय फिलिस्तीनियों के मन में डाल दिया। जब भी उनके मन में सोच भी आती होगी, चलो देखिए वो क्या कर रहे हैं इस्राएली लोग, लेकिन उनके मन में डर आ जाता था, नहीं उनका खुदा उनकी रक्षा करता है, नहीं उनका खुदा उनका प्रोटेक्टर है, बॉर्डर पर ही उनका खुदा हमारा सामना करेगा और हम मारे जाएंगे। एक भय उनके मन में आ गया, दुश्मनों के मन में। पांचवी बात, उनको उनके सारे इलाके वापस मिले। इस्राएलियों को जितने इलाके फिलिस्तीनियों ने लड़कर झगड़कर युद्ध करके उनसे ले लिए थे, वो बगैर युद्ध किए इस्राएलियों को वापस मिले। अभी हमने पढ़ा, जितने नगर फिलिस्तीनियों ने ले लिए थे वो सारे इस्राएलियों को वापस मिले और कोई उनको खून नहीं बहाना पड़ा अपना, कोई लोगों की टांगें नहीं कटी, कोई व्यक्ति मारा नहीं गया, कोई जो बहन थी वो विधवा नहीं हुई, कोई बच्चा अनाथ नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, लेकिन सारा कुछ जो खो गया था वो वापस मिल गया। फेलोशिप की ताकत है। जब वो इकट्ठा हो गए एक जगह खुदा की शुक्रगुजारी के लिए। फेलोशिप क्या है? फेलोशिप है असेंबली ऑफ गॉड्स पीपल। जब खुदा के लोग मिलकर खुदा के लिए इकट्ठा होते हैं, वो फेलोशिप है खुदा की इबादत के लिए। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका चर्च हो, चाहे वो कोई बड़ी सभा हो, जब भी खुदा के लोग एक अच्छे झुंड में खुदा की अगुवाई में इकट्ठा होते हैं, खुदा के काम के लिए इकट्ठा होते हैं, खुदा की प्रस्तुति के लिए इकट्ठा होते हैं, वो संगति है। और संगति से दूर रहना हमेशा मूर्खता की बात है। संगति से कभी जुदा ना हो। छठी बात, जब उन्होंने खुदा की हजूरी में आकर संगति करना शुरू किया, उनके चारों तरफ से शांति का माहौल उनको मिला। जो उनके विरोध में थे वो भी उनके साथ जुड़ गए, उनके साथी बन गए, संगी हो गए उनकी एमोरियों के साथ। बाइबल में लिखा है, जिस व्यक्ति का राह खुदा को भा जाता है, जिस व्यक्ति का जीवन खुदा को भा जाता है, जो व्यक्ति खुदा के साथ मिल जाता है, जो व्यक्ति खुदा की हजूरी में आ जाता है, उसके दुश्मनों को भी खुदावंद उसके मित्र बना देता है। और यही हुआ वहां पर। यह संगति की ताकत है। अगर हम एक अच्छे झुंड में मिलकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम खुदा की हजूरी में मिलकर विश्वासियों के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, इस बात को याद रखें, खुदावंद आपको चारों तरफ से शांति का माहौल देगा। आपके दुश्मन भी आपके मित्र बन जाएंगे। संगति, कई बार हम संगति की वैल्यू को नहीं समझते, फेलोशिप को नहीं समझते। हमें लगता है कोई बात नहीं, अगर नहीं भी जाते हैं चर्च, अगर नहीं भी किसी झुंड का हिस्सा है, तो कोई बात नहीं, काम चल रहा है। जिंदगी देखिए, जिंदगी पूरी कर लेंगे हम। अगर खुदा ने हमारी 60 साल या 70 साल जिंदगी लिखी है तो वो पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं भी जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। अपने घर में रहेंगे, काम काज करेंगे, विवाह शादियां कर लेंगे, गाड़ियां बंगले सब कुछ ले लेंगे। ऐसा नहीं है अगर एक व्यक्ति चर्च नहीं जा रहा है कि मैं मसीही, तो उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसका जीवन चलता जाएगा, चलेगा वो, लेकिन वो दुश्मन के सबसे ज्यादा टारगेट पर रहेगा, क्योंकि जब तक वो संगति में नहीं जुड़ता तब तक वो खुदा की देह में नहीं जुड़ता। और कभी भी दुश्मन उसको पकड़ सकता है, कभी भी दुश्मन उसको मार सकता है, कभी भी दुश्मन उसका नुकसान कर सकता है, कि वो उस बाड़े से बाहर है। बाड़े के अंदर रहना सुरक्षा की बात है, क्योंकि बाड़ा जो है वो सुरक्षा को दर्शाता है, और झुंड जो है वो एक बाड़े की बात है। झुंड एक बाड़े में आए हुए खुदा के लोगों की सभा है। जो उससे बाहर है वो कभी भी पकड़ा जा सकता है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी उसका नुकसान हो सकता है, कभी भी वो हलाक हो सकता है। लेकिन जो झुंड में बना हुआ है, अब ये इमारत की बात अगर हम देखें, जो झुंड में बना रहता है वो बचा रहता है। इमारत की बात जब हम करते हैं, बाइबल में जिक्र आता है कि हम पत्थरों के समान मिल मिलकर इमारत के रूप में बनते जाते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। इमारत जब बनती है, इमारत एक कलीसिया को हम कह सकते हैं, पूरी कलीसिया खुदा की दुल्हन
एक ईंट आप हैं, एक ईंट मैं हूं, एक ईंट आपका भाई है, आपका विश्वासी है, आपके जितने भी लोग लगा लें इर्द गिर्द के खुदा के लोग, वो सारे ईंटों के समान उस इमारत में जुड़ते जाते हैं और बनते जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई ईंट वहां से निकल गई है, वहां से ईंट निकल गई और वो कहीं और पड़ी है, इधर से एक और ईंट निकल गई और वो कहीं और पड़ी है, तो क्या वो इमारत सही तरीके से निर्मित हो सकती है, बन सकती है? नहीं। जो ईंट वहां से निकली वो भी नुकसान उठाएगी, अकेली पड़ी है, कोई भी उठा के ले जाएगा, और जो इमारत है वो भी तरीके से नहीं बनेगी, वो भी डामाडोल बनेगी। और जब तक वो इमारत प्रॉपर नहीं बनती तब तक वो पूरी दुल्हन के रूप में तैयार नहीं हो सकती। जब तक वो पूरी दुल्हन के रूप में तैयार नहीं होती तब तक दुल्हा उसे लेने के लिए नहीं आ सकता। बाइबल में एक आयत लिखी है, कई बार हम समझते हैं खुदा ने डिले कर दी, लेकिन लिखा है खुदा की जो देरी है वो उसका अनुग्रह दिखाती है। तो खुदा नहीं चाहता कि कोई भी ईंट जो उस इमारत से निकली है वो नाश हो जाए। खुदावन टाइम देता है, लेकिन जो ईंट निकल जाती है ना वो नुकसान जरूर उठाती है। मछली की बात अक्सर हम करते हैं, मछली जो है वो बड़ी तेजी से पानी में जा रही होती है और जब उसका मुंह चट्टान के साथ टकराता है, चोट लगती है उसे, फिर वो वापस आती है। नुकसान जरूर होता है जब एक व्यक्ति समिति से बाहर चला जाता है, एक ईंट इमारत से निकल जाती है, उसे उसमें फिट होने के लिए भी बाद में परेशानी होती है। अगर कहीं आपने देखा भी कोई एक ईंट बीच में से निकल गई, उसको अपने फिट करना है तो ऐसे ही फिट नहीं होगी वो, उसको रखना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, कई बार हैमर से उसको मारना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से धक्के लगाकर उसको उस जगह फिट करना पड़ता है ना। बातें बड़ी सिंपल है। यीशु मसीह भी जब अपने लोगों से बातें करते थे तो वो दृष्टांतों में, ताकि वो बातें उनकी समझ में आए, और ये बातें बड़ी सरल है। इमारत की उदाहरण जो है वो बड़ी बड़ी अच्छी एक बात है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। ईंटें अगर निकल रही हैं बीच में से, इमारत नहीं बन सकती ढंग की, और जो ईंटें निकल गई वो कोई इधर पड़ी है, कोई उनकी कोई वैल्यू नहीं। जो खूबसूरती उसी ईंट की है जो बीच में लगी है और प्रॉपर तरीके से उस दीवार का निर्माण हो रहा है, उस इमारत का निर्माण हो रहा है। और दुश्मन नहीं चाहता कि कभी भी ये ईंट करके प्रॉपर तरीके से खुदा की देह जो है वो बने। वो यही चाहता है ये बिखरे रहें और मैं अपना काम करता रहूं। दूसरी एक और घटना या एक और हिस्सा बाइबल का हम देखते हैं जो हमें नेहम्याह की किताब में मिलता है। खुदा का जन नेहम्याह बड़ी परिचित कहानी है ये। नेहम्याह जो है वो अपने लोगों के साथ मिलकर यरूशलेम की जो टूटी हुई दीवारें हैं उनका निर्माण कर रहा है, फाटकों को बना रहा है, यरूशलेम का निर्माण हो रहा है, शहरपनाह बनाई जा रही है। और इस बात को अगर हम नेहम्याह के 4 अध्याय में उसकी 1 आयत, उसकी 7 आयत, उसकी 8 आयत में देखें, उसके बाद 6ठा अध्याय उसकी 15 और 16 आयत में देखें। आप इन आयतों को नोट कर सकते हैं कि सारी आयतें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम गुजरते जाएंगे साथ साथ में आयतों को साथ में लेकर चलेंगे। नेहम्याह की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 1, 7 और 8 आयत, उसके साथ ही उसका 6ठा अध्याय उसकी 15 और 16 आयत। यहां पर लिखा है, जब संबलती सुनता है कि यहूदी लोगों ने शहरपनाह को बनाना शुरू कर दिया है, पहली बात लिखी है, हिंदी में जिक्र आता है, उसने बुरा माना। पहला वर्ड है उसने बुरा माना। दूसरा वर्ड है बहुत रिश्ते आ गया हो। तीसरा वर्ड है यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। अगर आप अंग्रेजी का तर्जुमा पढ़ें तो पहला वर्ड यहां पर आता है, जब संबलत ने सुना कि इस्राएली लोग जो है, यहूदी लोग जो है वो यरूशलेम की शहरपनाह बना रहे हैं, लिखा है ही बिकेम फ्यूरियस। फ्यूरियस जो है वो क्रोध का आखिरी स्तर होता है। जब कोई व्यक्ति इतना ज्यादा आक्रोश में आ जाए कि वो किसी को मारने की कोशिश करे, किसी को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाए, वो होता है फ्यूरियस। जब उसने सुना कि इस्राएली लोग इकट्ठे हो गए हैं, खुदा के काम को करने के लिए एकजुट हो गए हैं, दुश्मन आक्रोश में आ गया, फ्यूरियस हो गया। पहले नहीं हुआ। जब तक वो लोग गुलामी में रहे कोई उसको परेशानी नहीं। जब तक वो लोग कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे ही नेहम्याह के कहने से वो इकट्ठा हुए हैं, खुदा के काम के लिए वो असेंबली बनी है, वो फेलोशिप शुरू हुई है, आओ हम मिलकर खुदा का काम करें, उसी वक्त लिखा है
दुश्मन फ्यूरियस हो जाता है। दूसरी बात लिखी है इंडिग्नेंट हो जाता है। यहां पर लिखा रिसियाकर। इंडिग्नेंट का मतलब जो है वो भी है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, क्रोधित हो जाना, आग बबूला हो जाना। दुश्मन के बुरे हाल हो गए, लाल पीला हो गया दुश्मन जब उसने सुना कि खुदा के लोग संगति के लिए इकट्ठे हो गए हैं, खुदा का काम करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। और तीसरी बात लिखी है उसने उनको ठट्ठों में उड़ाया, मॉक्ड, ही मॉक्ड देम, ठट्ठों में उड़ाया। अब जब भी खुदा के लोग इकट्ठा होना शुरू करते हैं, जाहिर सी बात है और जरूरी है, ये होता है कि लोग इर्द गिर्द से उस झुंड के विरोध में बातें करने लगते हैं, कई मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं। छोटा सा झुंड शुरू हुआ, ये इन्होंने क्या काम पकड़ लिया, ये अब 3-4 लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर ऐसा करते हैं, इन्होंने चर्च शुरू कर लिया, अब ये भी अब सेवा में निकल पड़े हैं, ठट्ठे होते हैं। और आपको पता है बहुत से दर्शन दुश्मन के ठट्ठों की वजह से मर जाते हैं। बहुत से काम जो शुरू किए गए थे खुदा के नाम के लिए, वो दुश्मन के ठट्ठे की वजह से ही नष्ट हो जाते हैं। देखिए, झुंड पर हमला करना दुष्ट के बस की बात नहीं है। शमूएल के उस हिस्से से भी हमने पढ़ लिया, जैसे वो इकट्ठा होने लगे उनको डराने के लिए फिलिस्ती आए कि वो तितर बितर हो जाए। फिलिस्तियों को भी पता था कि वो लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, वो दुआ के लिए इकट्ठा हुए, इसलिए वो आए ताकि उनको वहां से हटाएं, भगाएं, डरा दें। यहां पर भी लिखा है वो बहुत आक्रोश में आ गया, आग बबूला हो गया, और किया उसने क्या, ठट्ठा करने लगा। ये क्या बना रहे हो, तुम कैसे बना सकते हो, ये तो इतनी ऐसी दीवार बनाई है कि लोमड़ी चढ़ जाए तो गिर जाएगी। मतलब उनको डिसहार्टन्ड करने के लिए दुश्मन ने योजना बनाई। उसकी पहली योजना होती है वो मजाक और ठट्ठे करता है, और जो कमजोर व्यक्ति है ना, वो मजाक और ठट्ठा ही उसके लिए बहुत होता है, और वो उस झुंड से निकल जाता है। लोग तो मजाक करने लग गए, लोग ठट्ठा करते हैं, हम नहीं इकट्ठा होंगे, मैं नहीं आ सकता भाई, मैं नहीं आऊंगी बहन, हम इस चर्च में नहीं आएंगे, लोग हमें मजाक करते हैं, तुम ये करने लग गए, तुम इस झुंड का हिस्सा बन गए। बहुत से लोग दुश्मन के मजाक और ठट्ठे की वजह से ही उस झुंड से बाहर निकल जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं फेलोशिप बिखरती है तो नुकसान होता है। आपको पता है बहुत से परिवार फेलोशिप ना होने की वजह से, संगति आपस में ना होने की वजह से टूट जाते हैं, आगे बढ़ते जल्दी से। बहुत से चर्चेस टूट जाते हैं, बहुत से परिवार टूट जाते हैं, बहुत से जो प्रोजेक्ट खुदा की महिमा के लिए शुरू हुए वो टूट जाते हैं। वजह क्या थी, सिर्फ ठट्ठा किया दुश्मन ने और सब कुछ बिखर गया। 7वीं आयत में लिखा है, जब दुश्मन ने सुना कि जो यरूशलेम की जो दीवार है, शहरपना है, उसकी मुरम्मत हो रही है, टूटी हुई थी, उसको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब मरम्मत शुरू हुई है तो उसको परेशानी है। और साथ में लिखा जब उसके नाके बंद होने लगे, दुश्मन ने देखा इस दीवार की मरम्मत शुरू हो चुकी है और नाके बंद होने लगे। दुश्मन चाहता है कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर में, हमारी संगति में, हमारे झुंड में नाके बने और वो कभी बंद ना। नाका होता है एक छोटी सी जगह, बड़ी सी दीवार में एक छोटा सा नाका लगा लें, छोटी सी जगह जहां से दुश्मन अपना काम कर सकता है। एक बड़े सारे डैम में अगर एक छोटा सा छेद हो जाए वो नाका है, और दुश्मन चाहता है कि हमारी जिंदगी में नाके हमेशा बने रहें। जैसे ही हम संगति में आकर नाके बंद करने की कोशिश करते हैं, उन लूप होल्स को बंद करने की कोशिश करते हैं, दुश्मन परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। और यही यहां पर लिखा है, जब उसने ये देखा भी ये तो इकट्ठे हो गए हैं, ये तो नाके बंद कर रहे हैं, जो मेरे पैर रखने की जगह मुझे चाहिए थी वो खत्म कर रहे हैं। शैतान के बारे में तभी तो कलाम में लिखा है, दुष्ट को पैर रखने की जगह भी ना दो, दुष्ट को नाका चाहिए, संगति के बीच में उसको दरार चाहिए, संगति के बीच में उसको डिवीजन चाहिए, छोटी सी जगह उसको चाहिए। एक बंदा ही निकल आए तो वो नाका बन जाता है। इमारत में एक ईंट निकाल दे तो वो नाका ही है उसका, वो पैर रखने की जगह है। और जब दुश्मन को वो जगह मिलती है
अपना काम कर देता है। और जब उन्होंने वो नाके बंद करने शुरू किए, इमारत को सही तरीके से खड़ा करना शुरू किया, दीवार को सही ढंग से बनाना शुरू किया, दुश्मन को हाथों पैरों की पड़ गई। ये तो मेरे काम करने का सारा सिस्टम बिगाड़ रहे हैं। जहां से मैंने अंदर घुसना था, जहां से मैंने अपने तीर छोड़ने थे, वो सारे नाके बंद कर रहे हैं। आपको पता है, जो हमारी जीत है या हमारी सफलता है, वो इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़ी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता देखें, तो उसके लिए ईंट को ईंट के साथ जुड़ना होगा और नाके बंद करने पड़ेंगे। अब्राहम ने जब लूत को छुड़ाया दुश्मन के हाथ से, मिलकर छोटे से झुंड को लेकर गया और जीत गया। जो सामने का झुंड था बहुत बड़ा था, सामर्थी था। अब्राहम के साथ कुछ लोग थे, लेकिन अब्राहम जीत गया। जब दाऊद अपनी फैमिलीज को छुड़ाने के लिए, अपने साथियों की सारी संपत्ति को छुड़ाने के लिए गया, थोड़े से लोग थे, लेकिन वो एक जगह रहने वाले, इकट्ठे रहने वाले, मिलकर रहने वाले, संगति करने वाले लोग थे। और जब वो मिलकर गए, दुश्मन से अपना सब कुछ छुड़ा लाए। इसलिए दुश्मन हमारे इकट्ठा होने से डरता है। वो चाहता है कि ईंटें इमारत से निकलती रहें और नाके बने रहें। जब भी खुदा के लोग मिलकर नाकों को बंद करेंगे, दुश्मन परेशान हो जाता है। कर नहीं सकता कुछ, वो ये बात नहीं भी वो बहुत बड़ा कुछ वंडर कर देगा, बहुत बड़ा नुकसान, कुछ नहीं कर सकता। वो विचलित होता है और वो उसकी स्ट्रेटजी यही होती है, शेर के समान अगर खड़ा होगा और दहाड़ेगा और कोशिश करेगा कि एक ईंट इसमें से निकले, एक भेड़ इसमें से अलग हो जाए और मुझे नाका मिले। और आज के समय में बहुत से नाके कलीसियाओं ने शैतान के लिए दे दिए हैं। बहुत से, कोई यहां से विश्वासी निकलता कहीं और पहुंच गया, यहां से निकलता कहीं और चला गया, उसके लिए यीशु खोया हुआ है। वो यीशु को ढूंढते फिरते हैं निकल के झुंडों में से। उनको लगता है ये यीशु कहां जाकर मिलेगा उनको। और जब एक संगति से एक विश्वासी निकलता है, वो वल्नरेबल हो जाता है। वो शैतान के पंजे में फंसा ही फंसा है। शैतान उसको इतनी जल्दी नहीं जकड़ता, तरीका है शैतान का भी। जब वो अलग होगा, शैतान उसको बहुत अच्छे से पैम्पर करेगा, उसको तसल्ली देगा, कोई बात नहीं, तो निकल तो सही, बहुत सी जगह है, यहां से आ तो सही, कोई बात नहीं, सब ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, तू सही कर रहा है, उन्होंने गलत किया था, तेरी सोच बिल्कुल सही है, अपने तरीके से चलना, उनकी मत सुनना। ठीक है, धीरे धीरे वो उसकी सोचों को सहलाता है, उसको दूर कर देता है उस झुंड से, उस इमारत से। और जब वो दूर जाता है, फिर असली रूप दुष्ट अपना दिखाता है, फिर वो उसको निचोड़ता है। पहले एकदम से नहीं निचोड़ता, अगर पहले निचोड़ दे फिर तो फटाफट से आएगा और कहेगा मुझे लगा लो अपनी फेलोशिप में, दोबारा से इस इमारत में लगाओ। उसको दुष्ट प्यार से दूर लेकर जाता है, पहले कदम दर कदम थोड़ा सा दूर ले जाता है। और जब दूर चला जाता है, उनकी रेंज से बाहर चला जाता है, फिर दुश्मन उस विश्वासी के साथ खेलता है। फिर वो उसे अपने पंजे में लेकर जैसे मर्जी रगड़ना चाहे, घसीटना चाहे, उसके साथ करता है। फिर बहुत नुकसान उठाने के बाद कई बार इंसान को फेलोशिप की अहमियत का पता चलता है, फिर वापस आता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ सह चुका होता है, नुकसान उठा चुका होता है। 8वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और गड़बड़ी डाले। फिर ये फिलिस्तियों वाली बात ही है। इन्होंने भी अपने सोचा कि हथियार वगैरह उठाते हैं और हम जाकर उनके विरोध में लड़ते हैं। ये योजना ही है। जब खुदा के लोग, और आगे की आयत में आप उसको क्लियर हो जाएगा, ये सिर्फ योजना ही बनाता है शैतान, चलो मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, जो डराने धमकाने वाली बातें। मतलब हम इस तरीके से जाएंगे कि वो हमसे भयभीत हो जाए। लेकिन आगे के जो खुदा के जन के साथ लोग थे, लिखा है, जब वो हमारे विरोध में आने की बातें कर रहे हैं, तो वहां पर लिखा है, हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध रात दिन पहरुए ठहरा दिए। अब दुश्मन का जो भय उनके ऊपर आया, भी दुश्मन आ सकता है, दुश्मन तलवार लेकर हमला कर सकता है। कहते हैं कि हमने खुदा की दुहाई देकर, दुआ करके, संगति करके, हमने रात और दिन पहरुए नियुक्त कर दिए। हम डरे नहीं, इस तरीके से डरे, मतलब वैसे नॉर्मल तरीके से डरे कि हाँ दुश्मन आ रहा है, लेकिन डरने का मतलब ये नहीं कि वहां से भाग गए, खड़े रहे और मजबूती से खड़े हो गए और पहरुए
वहां पर उन्हें नियुक्त किए जो रात और दिन जाग कर दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रखते थे। खुदावंद यीशु ने कहा, जागते रहो और दुआ करते रहो। हमें मसीह में जब चलना है तो अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में जागते रहना है। ऐसा नहीं कि रात और दिन जागते ही रहें, वैसे ही सोए ना। अभी मसीह ने जागने के लिए कहा, रात सोने के लिए बनी सोना है, लेकिन ये नहीं कि सोते ही रहें। आत्मिक तौर पर भी जागना है हमें, और वैसे भी जाग कर दुआ करनी है। यहां पर लिखा कि हमने रात और दिन के लिए पहरियों नियुक्त किए, और जब दुश्मन को यह पता चला भी वो तो पूरी तैयारी किए हुए हैं, हमारी कोई भी जो युक्ति है उनके विरोध में जो है वो सफल नहीं हो सकती, तो दुश्मन जो था वो शर्मिंदा होकर बैठ कुछ नहीं कर पाया, बस विचलित होता रहा। और छठे अध्याय में जब हम 15 आयत को पढ़ लेते हैं, उसका रिजल्ट लिखा है, एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर वो शहरपनाह बन गई। 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। 52 दिन के भीतर एक घर नहीं तैयार होता अगर सही ढंग से वो घर बना रहा है। ये शहरपनाह थी। शहरपनाह मतलब पूरे शहर के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार का निर्माण किया जाना था, और 52 दिनों के बीच में वो जो दीवार थी बनकर तैयार हुई, शहरपनाह तैयार हुई। वजह क्या थी? संगति। दुआ करने वाले लोग एकजुट हो चुके थे, खुदा को ताकने वाले लोग एक झुंड हो चुके थे, खुदा के साथ खड़े होने वाले लोग एक झुंड में आ चुके थे, फेलोशिप में आ चुके थे। दुश्मन बहुत कुछ करता रहा, बड़ी युक्तियां बनाता रहा, लेकिन वो उनके काम को रोक नहीं पाया। रिजल्ट क्या हुआ? फेलोशिप का रिजल्ट अगर हम यहां पर देखें, 6 अध्याय की 15 और 16 आयत को पढ़ें, वहां पर 4 बातें हमें दिखाई देती हैं। पहली बात, वो जीत गए। यहूदी, इस्राएली, खुदा के लोग जीते, हारे नहीं। संगति में रहने वाला व्यक्ति कभी नहीं हार सकता, इस बात को हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें। लेकिन संगति से बाहर रहने वाला कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि वो ताकत जो संगति के अंदर है, जो झुंड के अंदर से मिल रही है, वो झुंड से अलग होकर नहीं मिल सकती। एक लड़के ने अपने बाप के घर को छोड़ दिया था, उस प्रोटेक्शन की जगह को छोड़ दिया था, उस संगति को छोड़ दिया था, अपना सब कुछ खो बैठा। जब वापस आया, नुकसान हुआ उसका, बहुत नुकसान सहने के बाद जब वापस आया, वही पावर, वही अथॉरिटी, वही उसको जो आदर दोबारा से मिला। संगति में रहने से आदर है, संगति में रहने में जय है, संगति में रहने से ताकत है, संगति में रहने से हम ऊंचे उठते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जरूरी है कि हम संगति में बने रहें। पहली बात, वो जीत गए, बगैर तलवार चलाए वो जीत गए और शहरपनाह बन गई, उनका काम सफल हो गया। दूसरी बात, जो उनकी योजना थी उस शहर का निर्माण करने की, उस दीवार को बनाने की और खुदा के उस नगर को फिर से खड़ा करने की, वो सफल हो गई। तीसरी बात, यहां पर लिखा है कि जो दुश्मन था या और इर्द गिर्द के लोग थे, वो सब निरुत्साहित हो गए, उन पर भय छा गया, वो शर्मिंदा हो गए इस बात को देखकर कि खुदावंद ने इनको सफल किया है। इनकी छोटी सी जो सभा थी उसने बड़ा काम कर दिया है, जो काम बहुत सालों से कोई नहीं कर पाया, इस छोटे से झुंड ने उसको 52 दिनों के बीच में कर दिया, पूरा कर दिया। वो शर्मिंदा हुए, लिखा है वो लज्जित हो गए। 16वीं आयत में लिखा है, जब हमारे सब शत्रुओं ने ये सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। परमेश्वर काम करता है जब हम संगति में इकट्ठा हो जाते हैं और खुदा के लिए खड़े हो जाते हैं। चौथी और आखिरी बात, लिखा है खुदा के नाम की वहां पर महिमा हो गई। वो लोग जान गए कि यह काम परमेश्वर ने किया है। कब खुदा की महिमा हुई? जब लोगों ने संगति में रहना शुरू किया। जब तक वो बिखरे पड़े थे, कोई खुदा की महिमा नहीं हो रही थी, खुदा की नाम धराई हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने इकट्ठा होकर उस काम को करने के लिए एकजुट हुए, एक मन बना लिया, तो लिखा है सारे इर्द गिर्द के लोग ये जान गए और उन्होंने माना कि ये काम इनके खुदा ने किया है। इनका खुदा महान है, इनका खुदा जिंदा है, और ये आज भी हो सकता है अगर हम मसीही लोग संगति, फेलोशिप की वैल्यू को समझें। और ये बहुत बड़े स्तर पर इसको सोचना पड़ेगा, इस विषय को। ये संगति हमारे घर से शुरू हो जाती है। ये संगति हमारे छोटे से प्रेयर
जो ग्रुप है उसमें चली जाती है। प्रेयर ग्रुप से हम जब छोटे से चर्च में चले जाते हैं, वहां पर भी ये फेलोशिप काम करती है। वो चर्च, उसका दायरा जब बढ़ता है, गिनती बढ़ती है, वहां भी ये फेलोशिप रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो इन दिनों में सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि ये फेलोशिप हर एक डिनोमिनेशन जो अपने नाम से अलग अलग तरीके से जानी जा रही है, उसके बीच में ये फेलोशिप काम करे और उन सबको एक जगह इकट्ठा करे और बाइबल की जो शिक्षा है उसके मुताबिक सारे विश्वासी एक हो जाएं। आज हर एक झुंड ने अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स बना ली। किसी ने एक आयत को, बाइबल को लिया, उसको अलग तरीके से पेश करके अपनी एक अलग डॉक्ट्रिन या अलग कल्ट बना लिया। दूसरे ने दूसरी आयत, उसके विरोध में दूसरी आयत को लिया और कहा ये ऐसे नहीं है, ये आयत ऐसे बोलती है। उसने अपने तरीके से कल्ट शुरू कर लिया और रंग बिरंगे आज हमको जो संप्रदाय मसीहत में भी दिखाई देते हैं। और ये दुख की बात है और ये दुष्ट की युक्ति सफल हुई है जो उसने फेलोशिप से अलग किया है। मसीह की देह एक है। मसीह की देह डिनोमिनेशंस के नाम से नहीं जानी जाती। मसीह की देह एक इमारत के समान है। उसमें हम सबको उसी इमारत में लगना है। ऐसा नहीं कि एक इमारत इधर बनी हुई है, एक इधर बनी है, एक इधर बनी है, ये वाला अपने विश्वासी लगा रहा है, ये वाला अपने विश्वासी लगा रहा है, ये वाला अपने तरीके से, अपनी डॉक्ट्रिन से अपने विश्वासी लगा रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि मसीह की देह का निर्माण हो रहा है। नहीं, हम सबको इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। ये खुदा की देह जो है वो सही फेलोशिप में आए, सही असेंबली जो है वो निर्मित हो। खुदा के सच्चे विश्वासियों, खुदा के सच्चे बेटे बेटियों का झुंड तैयार हो, जिनके मन में कोई भी अपनी लाभ की बात ना हो कि मैंने ये शुरू किया तो ये मुझे लाभ दे, ये मेरा है तो ये मुझे ही लाभ दे। नहीं, इन चीजों से निकलना पड़ेगा और खुदा की कलीसिया को सच्चे रूप में एक फेलोशिप का झुंड बनना पड़ेगा। जैसे शमूएल के समय हमने देखा, जब वो लोग एक जगह इकट्ठे हुए, शैतान विचलित हो गया, दुश्मन विचलित हुआ, लेकिन उनका बिगाड़ कुछ नहीं पाया, खुद हार गया और दोबारा कभी मुंह नहीं कर पाया उनकी तरफ। नेहम्याह के यहाँ पर वाक्य में भी हमने यही पढ़ा है कि जब वो लोग इकट्ठा हुए, उनका काम सफल हो गया। जो काम कई सालों से नहीं हुआ वो सफल हुआ, सबने जय पाई, सबका आदर हुआ और खुदा के नाम की महिमा हुई। कब? जब संगति में रहना शुरू किया। हम सबके लिए जरूरी है कि हम एक अच्छे झुंड में जुड़े। एक मसीही को चाहिए कि वो सही कलाम की डॉक्ट्रिन को फॉलो करने वाले झुंड में रहे और जब वो झुंड में बना है तो बाहर ना निकले, वो झुंड का हिस्सा बने रहे। छोटी छोटी बातों से, ठट्ठे मजाकों से, किसी के साथ गिला शिकवा हो गया, इतनी जल्दी से उस फेलोशिप से बाहर ना निकल जाया करें। दुश्मन की युक्तियां यही हैं, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा ताकि हमें कोई बात ऐसी चुभ जाए जिससे हम उस झुंड से बाहर निकल जाएं। नहीं, झुंड में बने रहें, खुदा के साथ खड़े रहें और खुदा की महिमा को देखें। आइए प्रार्थना करें। जिंदा आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सच्चे खुदा हैं, आपके वायदे सच्चे हैं और आपने जो कहा वो सच्चा है। आप सचमुच हमारे युद्धों को लड़ते हैं, आप सचमुच हमें ऊंचा उठाते हैं, आप हमें चारों तरफ से शांति देते हैं, आप हमारे विरोधियों को हमारे सामने लज्जित करते हैं और आप ही वो खुदा हैं जो ये चाहते हैं कि भली बात है कि सब भाई, मेरे सब बेटे बेटी आपस में मिलकर रहें, वो फेलोशिप में रहें, संगति में रहें और आपकी देह सही तरीके से निर्मित हो। हमारी यही प्रार्थना है खुदावंद, आप पूरे संसार भर की जो कलीसिया है उसके अंदर ये समझ दें कि वो उस फेलोशिप में आए जो मसीह की फेलोशिप है। हम अलग अलग संप्रदायों से बाहर निकल आए, हम अलग अलग मिशंस के जो सोच है उससे बाहर निकल आए, अलग अलग डिनोमिनेशंस की सोच से हम बाहर निकल आए और उस मसीह के पीछे चले, उस मसीह के लिए कलीसिया का निर्माण करें, उस मसीह के लिए झुंड में इकट्ठा हो जाएं जो केवल एक ही है, जिसका रूह एक ही है और एक ही हमारा दुल्हा है। हम प्रभु यीशु आपके लिए सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं और सही संगति पूरे संसार भर में एक ही संगति हो जाए जो मसीह की संगति हो। हमें भी उस खुदावंद समझ को दें ताकि हम इस विषय के बारे में सोचें और खुदावंद अपने अपने जहां पर, जिस देश में, जिस इलाके में, जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस शहर में हमें आपने रखा है, हम खुदावंद उस झुंड में सच्चाई और ईमानदारी के साथ जुड़ जाएं। प्रभु यीशु आपके जिंदा और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।
आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत आयत से बरकत दे, सबको जय मसीह की।